हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको मिल रहे हैं। एक और अच्छी नोटिफिकेशन आई हुई है, कवर करते कंप्लीट डिटेल्स। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मास्टर्स बिल्कुल एलिजिबल है यहाँ एप्लीकेशन डालने के लिए। गवर्नमेंट लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2595 परमानेंट पोस्ट। सैलरी काफी अच्छी है क्योंकि पे स्केल ऑफर हो रही है, वो बहुत अच्छी पे स्केल ऑफर हो रही है। बीएड मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल। तो लेक्चरर पीजीटी पोस्ट की बात हो रही है। पीजीटी के लिए मोस्टली बीएड मैंडेटरी होता है, बट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं किया गया है। एग्जामिनेशन बेसिस पर सिलेक्शन होगी। जिनके पास बीएड नहीं है वो भी बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वेबसाइट की तरफ, पूरी डिटेल कवर अप करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले नोटिफिकेशंस के लिए। बिल्कुल बात हो रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से प्रवक्ता पोस्ट के लिए। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई, वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए थी। ये पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है। तो पहली जो चीज है वो कवर करें कि स्टार्ट हो चुकी है 16 मार्च 2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन, और लास्ट हो जाएगी 11 अप्रैल 2021 को। ऑनलाइन फी जमा करने की डेट रहेगी 13 अप्रैल 2021। यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 2595 पदों के विषयवार। यहाँ पे भी गर्ल्स सेक्शन रहेगा और बॉयज सेक्शन रहेगा। 2595 पीजीटी या फिर आप लेक्चरर बोल सकते हैं 10+2 में जूनियर कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए। अब इसमें जो खास खास पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं पे स्केल और उसके बाद क्वालिफिकेशन को समझेंगे और बाकी की भी डिटेल्स। वेतनमान पॉइंट 7 पर पेज नंबर 6 में आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ जो डाउनलोड होती है वो 28 पेजेस की, 28 पेजेस की है। पेज नंबर 6 पर छठे पेज पर पॉइंट 7 में वेतनमान मींस पे स्केल लिखी हुई है। प्रवक्ता लेक्चरर के लिए 47,600 की स्टार्टिंग पे स्केल है, जिस पर ग्रेड पे भी दी जाएगी 4,800 की। तो जो सैलरी है, काफी सारे अलाउंस मिलते हैं। डियरनेस अलाउंस मींस महंगाई भत्ता, उसके बाद हाउस रेंट मिलता है, काफी तरीके के और भी अलाउंसेस मिलते हैं, जो मिला के सैलरी 60,000 के ऊपर बननी चाहिए। तो आगे देखते हैं। इसमें एक और खास बात यह है कि जो अधिकतम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज, अपर एज लिमिट वो मेंशन नहीं की है। इसका मतलब ये है कि अपर एज लिमिट नहीं है। कोई भी एप्लीकेंट इंटरेस्टेड होने से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स। मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दी गई है, तो ये बहुत सारे कैंडिडेट के लिए एक अच्छी खासी रिलैक्सेशन है। सबसे पहले सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। प्रवक्ता बालक वर्ग में हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र मींस बॉयज सेक्शन में, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान और इसके अलावा तर्कशास्त्र। टोटल 2281 पोस्ट है बॉयज सेक्शन में, स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरीके से प्रवक्ता बालिका वर्ग मींस गर्ल्स सेक्शन में लेक्चरर के लिए हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, गायन, वादन, ये है टोटल 19 सब्जेक्ट्स में, जिनमें आपको 314 पोस्ट मिलते हैं। इसमें बहुत सारे आपके क्वेरीज में यहाँ पर सॉर्ट आउट करती हूँ। सबसे पहले हम शैक्षणिक अर्हता की बात कर लें। शैक्षणिक अर्हता मींस क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में दो पार्ट होंगे, एक है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मींस मतलब है कि जिनके पास एक्स्ट्रा डिग्री होंगी उनको वेटेज दी जाएगी, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, बट वो मैंडेटरी नहीं है। तो लेक्चरर के जो यहाँ पर है, इसमें बीएड को मैंडेटरी नहीं किया गया। आप देखिए लास्ट कॉलम में वरीयमान या अधिमानी अर्हता लिखा गया है। वरीयमान या अधिमानी अर्हता का मीन्स है, मतलब है, अर्थ है कि बीएड, एमएड, पीएचडी या फिर अगर नेशनल लेवल की खेलकूद में आपकी सर्टिफिकेट है तो उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। तो मैंडेटरी क्या है? मास्टर्स होनी चाहिए आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में,
उसके साथ छोटे मोटे क्लॉज और हैं, जैसे कि हिंदी के लिए, हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति हेतु अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। तो इस तरह के छोटे मोटे क्लॉज है। बेसिकली मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। आप जैसे गणित के लिए ही देख लें, एमए तथा एमएससी मैथमेटिक्स, प्रशिक्षण वरीयमान मीन्स प्रेफर्ड है, मैंडेटरी नहीं है किसी भी तरीके की टीचर्स ट्रेनिंग की किसी भी तरीके की मैंडेटरी नहीं किया गया यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें फीस एटसेट्रा की और किस तरीके से सिलेक्शन होगी, सिर्फ शिक्षा शास्त्र जो एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको एमएड के साथ बीए अथवा बीएससी या फिर एलटी, बीटी या बीएड होना चाहिए। इनके लिए शिक्षा शास्त्र मीन्स जो एजुकेशन में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं उनके लिए बीएड या फिर एमएड मैंडेटरी होगी। अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट में बीएड मैंडेटरी नहीं है। बीएड या किसी भी तरह की टीचर ट्रेनिंग को मैंडेटरी नहीं किया गया बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। किस तरीके से सिलेक्शन होगी वो देखिए। पहले रिटन एग्जाम होगी 425 मार्क्स की, साक्षात्कार मींस और इंटरव्यू के लिए 50 मार्क्स रखे गए हैं। और इसके अलावा देखिए, आप यहाँ पर देखिए एमएड या बीएड या फिर नेशनल लेवल की आपने खेलकूद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा 25 पॉइंट्स है। तो ये जो प्रेफर्ड वरीयमान अधिमानी है उसके लिए 25 अंक एक्स्ट्रा उनको अलग अलग इस पे पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स भी अच्छी तरीके से बताए गए कि किस डिग्री के लिए कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 कैटेगरीज में बांटा जाएगा पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को, रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे एक्स्ट्रा डिग्रीज के लिए। यहाँ पर देखिए 125 टोटल क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन पर ईच क्वेश्चन विल बी फॉर 3.4 मार्क्स। सो टोटल मार्क्स विल बी 425 मार्क्स। सभी क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न भी बोला जाता है। फी की डिटेल कुछ इस तरीके से है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 750 रुपीज फी है। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए फी की डिटेल आपको दी हुई है पेज नंबर 4 पर। 28 पेजेस की पीडीएफ है जिसमें पेज नंबर 4 पर ये दी हुई है। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स हैं जो हम कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा पूछते हैं कि हम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं। तो पॉइंट नंबर 13 पेज नंबर 1 पर प्रवक्ता संवर्ग के लिए प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। मींस एक सब्जेक्ट में एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, बट एक से अधिक विषय में अलग अलग आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स है, आप एप्लीकेशन डालने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डाल सकते हैं, उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन डालनी होगी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी रिटन एग्जामिनेशन में। जो एसटी एससी या किसी भी कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी डोमिसाइल होने चाहिए। एप्लीकेशन करने के पहले आप अच्छी तरीके से समझ ले फोटो का आकार वगैरह, जिससे कि बार बार आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। एप्लीकेशन फी बहुत हाई है तो इसके हिसाब से आप अच्छी तरीके से इसको हर पॉइंट को पढ़ें और उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। जहां तक बात आती है कि बाहर के कैंडिडेट, आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं नहीं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप एप्लीकेशन डालने की कोशिश करें। अगर डोमिसाइल नहीं मांगी जाती है तो आप एप्लीकेशन जरूर डालें। रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स को मिलेगा, बाकी आप एप्लीकेशन आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट डालने की कोशिश कर सकते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। सभी लिंक्स आपको एज यूजुअल मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।